वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। आज की हमारी दूसरी डिश मटर पुलाव है। कढ़ाई के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो इसके लिए जो है हमने 2 किलो चावल लिए, पुराने बासमती चावल हैं। इसके दाने भी लंबे हैं। तो इसको 3 घंटे के लिए मैंने धो के भिगो दिया। 3-4 पानी में अच्छे से धोएं, फिर भिगो कर रख दें 3 घंटे के लिए। ठीक है, 2 से 3 घंटे के लिए। अच्छा, अब ये मटर है छिले हुए, ये भी 1 किलो करीब, यानी 2 पाउंड है, 1 किलो के करीब है। ठीक है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये 1 टेबल स्पून ले लें आप। ये प्याज है 1 दरमियानी, नमक है 1 टीस्पून, और ये थोड़े से मसाले हैं साबित। ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, लौंग, इलायची, दालचीनी, तेज़पात थोड़े से ले लें। और बाद में हम थोड़ा सा ये डाल देंगे पिसा हुआ काली मिर्च, और ये हरा धनिया, हरी मिर्च है। ठीक है, अब पकाना शुरू करते हैं, फिर बताते हैं आपको। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसमें 1 कप मटर पुलाव के लिए 1 कप तेल डाल दिया है। अब ये प्याज और नमक डाल देंगे इसमें। ठीक है, और थोड़ा पका लेंगे इसको। ठीक है, थोड़ा पका लेंगे। ये देखिए हमारे प्याज थोड़ी सी तैयार हो गई है। अब इसमें हम जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसको डाल के थोड़ा सा पकाएंगे। साथ में गरम मसाला भी डाल देते हैं। ठीक है, इसको 2 मिनट पका के मटर डाल देंगे जी। देखिए हमारे ये मटर पुलाव का मसाला तैयार है। ये पिसा हुआ काली मिर्च डाल दिया। अब इसमें मटर डाल के पका लेंगे या गला लेंगे। ठीक है, ये पका लेंगे हम, फिर हम बताते हैं क्या करेंगे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मटर पक के तैयार हो गए। अच्छा, ये तो नरम मटर थे मेरे पास। अगर आप लोगों के पास सख्त मटर है तो पानी डाल के गलाएंगे। ठीक है, तो ये पानी सूख जाएगा। देखिए गल गए, तैयार हो गए। अब इसमें जो है बिल्कुल जो है हरी मिर्च, हरा धनिया थोड़ा डाल देंगे। 1 प्याला है हमारे पास हरी मिर्च, हरा धनिया का, वो डाल दिया। अब इसको चूल्हा बंद करके ढक देंगे। ठीक है, इसको पकाने की जरूरत नहीं है। आपके पास हो तो कटी हुई अदरक भी डाल दें इसमें। ठीक है, कटी हुई अदरक। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पानी जो है उबल गया है, खौल गया है। इसमें अब चावल डाल देंगे। ठीक है, सारे चावल डालने के बाद हम इसको चावल गला लेंगे। पक जाएगा चावल तो फिर चने में पानी निकाल लेंगे जी। ये चावल तैयार हो गए हैं। अब इसकी एक टिप आप बतानी है। यही खैर ख्वाही भलाई होती है कि इनको सही से बचाया जाए। अब इतनी सारी चीज़ें तो हम पतीला उलटना आसान नहीं है, तो ये मग इस्तेमाल करें। ठीक है, और यहाँ पे ये छन्ने में डालें। ठीक है, इस तरह हम सारे चावल निकाल लेंगे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चावल उबल के तैयार हैं। देखें ये रखे हुए, हल्का सा ऊपर से मैंने तेल डाला है, और पतीली में भी थोड़ा सा ग्रीस किया, और ना सफ़ेद और काला जीरा डाला है, ताकि वो जब दम पे जाएगा तो अच्छे। और ये मटर है जिसको हम बिरयानी में तह लगाते हैं, इसमें भी तह लगा देंगे। ठीक है, चावल डालेंगे एक तरफ से ये लगाएंगे। ठीक है, ये मटर डाल दिया है। अब इसमें से चावल डालें। चावल को प्लेट से निकालें तो बेहतर है, टूटते नहीं है। ठीक है, ये भी छोटी सी टिप है। ठीक है, अब याद रखें हम भी सीख के ना, हमें भी अल्लाह ने किताबों के जरिए, लोगों के जरिए सिखाया। तो हमें भी कोई पूछता है, कोई भी रेसिपी कोई भी चीज़ पूछती है, हमें सही से बता देना चाहिए। आज हम मर गए तो कोई बना रहा होगा। मैं बहुत सारी चीज़ों में जब बना रही होती हूँ, उनको दुआ दे रही होती हूँ, जिनसे मैंने पूछा है उन्होंने सही बताया, वो सही रिजल्ट आया। तो कोशिश तो पूरी कि हर ख्वाही के साथ बताई जाए, भलाई और नेकी के साथ, और सही हो। इसी तरह हम पूरी तह लगा लेंगे। ठीक है, मटर और चावल की ना, बहुत से लोगों का ये सवाल था कि ये चावल कैसे बनते हैं जो वाइट और खड़े रहते हैं। ठीक है, तो रात अल्हम्दुलिल्लाह आज पाश कर दिया है मैंने। तो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, सेहत दे, और सही बात पहुंचाने वाला बना। इनको ना छुपाएं, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला हम सबको बचाए जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये तह लग गया है मटर पुलाव का, मटर और चावल के साथ। ऊपर से हल्का तेल मैंने डाला है। अब इसका आखिरी काम यह है कि इसको प्री हीट 350 फ़ारेनहाइट पर आप 15 मिनट के लिए, प्री हीट ओवन यानी पहले से गर्म कर लिया, उसको 15 मिनट के लिए ओवन में रख दें, और बंद करके आधा घंटा छोड़ दें। तो चावल हमारे बिल्कुल ठीक तरीके से सेट हो जाएंगे। तो अपना दूसरों का ये ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हमें हिदायत, सेहत
आसानी दे, आसानी बांटने वाला बना, खैर ख्वाह बना और सही इल्म पहुंचाने वाला बना। कोई हमसे कोई रेसिपी पूछता है, कोई भी इल्म पूछता है, तो उसको छुपाना ना बताना बहुत गलत बात है और अल्लाह और के रसूल ने हमें मना किया है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व